नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी की अभी फाइनल प्रोसेस चल रही है, जिसमें स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो कि लेवल 6 की पोस्ट हैं, उनके अभी डीवी और मेडिकल अभी चल रहा है। तो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड को हम ट्रेन मैनेजर भी कहते हैं आजकल। तो ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर ये दोनों थोड़ी बड़ी पोस्ट हैं। गुड्स गार्ड जो ट्रेन मैनेजर है वो लेवल 5 की पोस्ट है और एसएम जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। इन दोनों की जो ट्रेनिंग के से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने कमेंट सेक्शन में देखे हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। इस वीडियो में हम ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरी हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उन सारों के सभी के जवाब जो हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने दिन की होती है, सभी जो क्वेश्चन हैं वो सभी आप इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे इसमें ये जो पूरा डेटा है ये मैंने अभी हाल ही में 2015 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, जो वैकेंसी आई थी 2015 में, उसी में एक सिलेक्टेड बंदे हैं एसएम हैं, तो उनसे मैंने सारे इन क्वेश्चंस का जो आंसर है उनसे लिया है और जो है उन्हीं से मेरे को ये पूरी जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। ठीक है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एसएम यानी कि जो स्टेशन मास्टर होता है उसकी 78 दिन की ट्रेनिंग होती है, 78 डेज की उसकी ट्रेनिंग होती है। ये जो ट्रेनिंग है ना, ये है आपकी वर्किंग डेज। ठीक है ना, ये वर्किंग डेज हैं आपके, जो वर्किंग डेज हैं 78, यानी कि 78 वर्किंग डेज होते हैं, जिसमें आपका संडे ऑफ होता है। ठीक है, संडे ऑफ होता है और कोई भी नेशनल हॉलीडे होता है वो आपका ऑफ होता है। बाकी 78 डेज की आपका वर्किंग डेज होता है। तो तकरीबन मान सकते हैं अपन 90 डेज मान सकते हैं, यानी कि 3 महीने अपन मान सकते हैं कि एसएम की ट्रेनिंग होती है तकरीबन 3 महीने। बाकी वर्किंग डेज जो होते हैं वो 78 जो हैं वो वर्किंग डेज होते हैं एसएम की ट्रेनिंग के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, गुड्स गार्ड की कितनी ट्रेनिंग होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेन मैनेजर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 28 डेज की होती है, वर्किंग डेज 28 यानी कि 28 दिन वर्किंग डेज होगा, तकरीबन 1 महीना मान सकते हैं। इसमें भी वही संडे ऑफ रहेगा और कोई भी हॉलीडे जो नेशनल हॉलीडे है वो आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रेनिंग कहाँ होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो देखिए, ट्रेनिंग का सिस्टम ऐसा है कि हर किसी जोन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। जितने भी आरआरसी हैं या जितने भी आरआरबी हैं उनका सबका अपना अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ऐसा होता है कि 2-3 आरआरबी का एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि ट्रेनिंग आपकी कहाँ होगी, तो ये डिपेंड करती है कि आपका जो आरआरबी है वो किस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंडर आता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका कि आपका जो आरआरबी है वो कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। ठीक है, फिर वहीं आपकी ट्रेनिंग होगी। आगे देखिए, ट्रेनिंग की सैलरी, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है उस टाइम पे आपकी ट्रेनिंग की सैलरी कितनी होती है वो देखिए आप। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसएम की। एसएम जो कि आप जानते हो लेवल 6 की पोस्ट है और इसमें आपका बेसिक पे शायद मेरे ख्याल से 35,400 होना चाहिए, है ना। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 35,400 आपका बेसिक पे होना चाहिए लेवल 6 का, एसएम की पोस्ट का। ठीक है, तो उसमें आपको डीए मिलता है और बेसिक मिलता है। बेसिक कितना, 35,400, 35,400 और डीए मिलता है। तो डीए अभी कितना है, 38% है अभी, है ना। डीए अभी 38% है, बेसिक का 38%। ये तो हो गया गुड्स एसएम के लिए। बात करते हैं गुड्स गार्ड के लिए। तो गुड्स गार्ड में जो है वो भी डीए तो सेम ही रहता है ना, डीए तो हर किसी पोस्ट के लिए सेम रहता है। और बेसिक जो है इसमें बेसिक रहता है शायद मेरे ख्याल से 29,400, लेवल 5 के लिए शायद 29,400 रहता है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 29,200 रहते हैं, है ना। 29,200 रहता है इस पर, 29,200 रुपये, 29,200 रुपीज़ इसका बेसिक गुड्स गार्ड का लेवल 5 का, और इसके साथ में डीए। ठीक है, ये आपको मिलता है ट्रेनिंग की सैलरी। ओके, आगे देखिए,
अभी मेडिकल आपका हो चुका है, तो अब मेडिकल के बाद में क्या क्या होना है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। ये लगभग हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि सर डीवी मेडिकल हो चुका है तो अब हमारा क्या होगा। तो वो देखिए, समझिए बात को। डीवी मेडिकल के बाद में आपकी पैनल लिस्ट आनी है, जो कि जैसे चेन्नई आरआरबी चेन्नई की आ चुकी है ना, वैसे पैनल लिस्ट के बाद में आपको डिवीज़न अलॉट होंगे। ठीक है, डिवीज़न अलॉट होंगे, वहीं पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और वही जो डिवीज़न होंगे, जो डिवीज़न आपको अलॉट हुआ है, जैसे कि अभी आरआरबी अजमेर है, इसमें एक तो शायद उदयपुर डिवीज़न है, जयपुर डिवीज़न है, अजमेर खुद डिवीज़न है। तो ऐसे करके जो है वो डिवीज़न है। डिवीज़न अलॉट होने के बाद में उसी डिवीज़न में आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होनी है। ठीक है, ट्रेनिंग का पहले पता नहीं चलता कि पैनल लिस्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं आता कि आपका डिवीज़न कौन सा है, या फिर क्या नाम है, मतलब कहाँ आपकी ट्रेनिंग होनी है। ये चीज़ अपने को पहले से पता नहीं चलती। ये चीज़ अपने को कब पता चलती है, जब आपको डिवीज़न अलॉट हो जाएगा, और डिवीज़न में ही पता चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी और कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, आगे देखिए, ट्रेनिंग में जाने हेतु पास मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि SC ST पास बिल्कुल मिलता है। ट्रेनिंग में जाने हेतु आपको SC ST पास भी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर सीनियरिटी कैसे बनती है। जब हम मतलब हमारी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसे ले पाएंगे, तो सीनियरिटी कैसे बनती है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रमोशन होता है वो 2 टाइप से होता है, या तो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रमोशन। डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रमोशन 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, LDCE, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो भी एग्ज़ाम होता है, और एक GDCE, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, ये होते हैं, दोनों एग्ज़ाम होते हैं, GDCE और LDCE। ओके, ये डिपार्टमेंटल होता है एग्ज़ाम, और एक होता है अपना सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। तो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन के लिए सीनियरिटी कैसे बनती है वो चीज़ सुनिए। ये होती है आपके ट्रेनिंग के, जो आपका ट्रेनिंग होगा ना, उस ट्रेनिंग के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, उस ट्रेनिंग की मेरिट के आधार पर ही आपका क्या होता है कि सीनियरिटी आपकी बनती है। ट्रेनिंग की मेरिट जो होती है ना, उसी के आधार पर आपका क्या बनता है, सीनियरिटी बनती है। आपने इसमें मेंस में कितने मार्क्स लाए हैं, या फिर CBT फर्स्ट में कितने मार्क्स आए हैं आपके, वो चीज़ डिपेंड नहीं करती है सीनियरिटी में। वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी पे मैटर करेगी। कौन सी चीज़, ट्रेनिंग की मेरिट आपकी कितनी है। ट्रेनिंग का मेरिट का जो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर है, उसी के हिसाब से आपका क्या बनेगा, सीनियरिटी बेस बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग में फेल कितने होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में कितने स्टूडेंट फेल होते हैं, तो उस चीज़ को समझिए। ट्रेनिंग में जो फेल होते हैं वो 2 से लेकर 4% तक ही बच्चे फेल होते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होते हैं। या फिर इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी फेल नहीं होता, 1-2 बच्चे ही फेल होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में फेल के बाद में आपको क्या होगा, जैसे मान लो कि आप आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप ट्रेनिंग में फेल हो गए, तो क्या होना है, तो समझिए। ट्रेनिंग में सब्जेक्ट्स होती हैं, और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो उसका वापस से 7 दिन बाद में, विदिन 1 वीक आपका री एग्ज़ाम होता है। आपको 7 दिन का टाइम मिलता है, और उसमें आपका री एग्ज़ाम होता है। ओके, उसको आप आराम से पास कर सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आप री एग्ज़ाम अपना दे सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग में छूट, मतलब क्या है कि जैसे आपका ट्रेनिंग का कॉल आया है कि जैसे अब देखिए, जैसे कि मान लो कि आपका 15 दिसंबर को आपको बुलाया है ट्रेनिंग के लिए, आपका कॉल आ गया कि 15 दिसंबर को आपको ट्रेनिंग के लिए आना है, लेकिन आप नहीं पहुंच पाए, आप नहीं जा पाए, तो क्या होगा कि आपको 2-3 बार कॉल आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम आपको 2-3 बार कॉल आएगा। ठीक है, 2-3 बार फिर से कॉल आएगा कि आप ट्रेनिंग पे आइए। अगर आप नहीं जाते हो 2-3 बार, तो आपका जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग नहीं होगी तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना। आगे देखिए कि ट्रेनिंग में सुविधाएं कौन कौन सी मिलती हैं, तो वो देखिए, आपको एक रूम मिलता है जहां आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहीं पे या तो उसमें या फिर उसके आसपास ही आपको एक रूम मिल जाता है। ठीक है, रहने की एक जगह होती है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। उस रूम में या तो 3 की, 4 की, 5 की या 6 की इतनी कैपेसिटी होती है कि 3 स्टूडेंट या फिर 6 स्टूडेंट तक एक साथ एक रूम में रह सकते हैं। उस हिसाब से अब आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कैंटीन की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन
कैंटीन मतलब डिनर, ब्रेकफास्ट, खाने पीने का जो भी सामान है वो चीज़ आपको सुविधाएं मिलती तो हैं, लेकिन आपको खुद से पे करना होता है, चार्ज आपको खुद को देना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जिम वगैरह वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपको चार्ज पे करना होगा, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रतियोगिताएं की बात करें तो समय समय पर जो ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग में 3 से 4 बार तो प्रतियोगिताएं मतलब जो कंपटीशन, जो गेम्स वगैरह जो हैं वो गेम्स हो जाते हैं 2-3 बार, और उसमें वही चीज़ होती है कि जो फर्स्ट प्राइज़ वगैरह, सेकंड प्राइज़, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे अपने स्कूल कॉलेज में जैसे होता है ना, वैसे ही होता है। लीव वगैरह की छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं? 1 महीने में 1 से 2 CL तक मिल सकती हैं आपको। ठीक है, ज़्यादा अगर आप लेते हो तो आपका जो है पेमेंट कटेगा। ठीक है ना, सैलरी आपको नहीं मिलेगी, आपका पेमेंट कटेगा। 1-2 CL तक आपकी मिल सकती हैं, 1-2 CL तक आपका अलाउ है, उसका आपको पेमेंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर से की ट्रेनिंग से रिलेटेड। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप और भी कमेंट कर सकते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको दी है। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, और हम भी आशा आपसे यही करते हैं कि जल्द से जल्द आपका किसी न किसी पैनल लिस्ट में नाम आए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।